My dear students and friends, welcome back to my YouTube channel. Friends, today we learn direct and indirect narration. Friends, इंग्लिश में जब भी कभी हम बात करते हैं, किसी भी बात को एक्सप्रेस करते हैं, तो बात को एक्सप्रेस करने के लिए देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वाला टाइप डायरेक्ट स्पीच एंड नेक्स्ट वाला टाइप होता है इनडायरेक्ट स्पीच. अब हमने तो बता दिया आपको दैट नंबर फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच एंड नंबर सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब आप कैसे पता करेंगे? सपोज आपने पढ़ा है तो थर्ड वाले को कैसे पता होगा? सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है. फ्रेंड्स, जब भी कोई भी रिपोर्टर कोई बात बोलेगा और उस रिपोर्टर की बात को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज इट इज रख देंगे. जैसा उसने बोला हमने वैसा ही रख दिया. किसके अंदर? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. लेकिन हम जब रिपोर्टर की बात को अपनी लैंग्वेज में रखेंगे, अपने शब्दों में रखेंगे, अपने वर्ड्स में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. हम ये फाइंड आउट करते हैं विच इज डायरेक्ट स्पीच एंड विच इज इनडायरेक्ट स्पीच. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मदन सैड टू अंकित, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा भी लगा हुआ है, दे आर रीडिंग हिंदी. मदन सैड टू अंकित, दे आर रीडिंग हिंदी. तो यहाँ पर क्या है? अभी मैंने आपको बोला था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये क्या है? ये स्टेटमेंट है किसका? रिपोर्टर का. दिस इज रिपोर्टर. रिपोर्टर का स्टेटमेंट जब हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. बट जब हम क्या करेंगे, ये इसके वर्ड्स को, रिपोर्टर के वर्ड्स को जब हम अपने ऑन वर्ड्स में रखेंगे दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. फ्रेंड्स, इतना क्लियर होगा? ओके. अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच की. हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की. फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, एक ये स्टेटमेंट हो गया एंड एक स्टेटमेंट ये हो गया. ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट होता है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ तक. फ्रेंड्स, इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. और इस वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है हम उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और उसके पहले वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. समझ में इतना आया होगा? अब इस दोनों को मिला के, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया? डायरेक्ट स्पीच. क्या बन गया? डायरेक्ट स्पीच. और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला तो हमारा क्या होगा? इनडायरेक्ट नरेशन. एनी प्रॉब्लम? अब हम बात करते हैं कि किन किन सेंटेंसेस का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. नंबर फर्स्ट असर्टिव सेंटेंसेस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी एंड नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. अब फ्रेंड्स, हम ये बात कर लेते हैं कि कौन सा रिपोर्टर है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है. ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. जिसने पढ़ा है इट इज़ वेरी इजी, जिसने नहीं पढ़ा है इट्स टू डिफिकल्ट. सो यहाँ डिस्कस करते हैं कौन सा रिपोर्टर है, क्या है. ओके. सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मदन. अब ये पूरी जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसका ऑनर कौन है? ये किसने बोला होगा? ये बोला है मदन ने. तो जो बोलता है, जो बोल रहा है, जो स्पीक कर रहा है, स्पीक करने वाला है तो स्पीकर हुआ. तो जो स्पीक कर रहा है वही स्पीकर हुआ. इसको हम लोग या तो बोलेंगे रिपोर्टर या हम बोलेंगे स्पीकर. ओके. अब इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब. इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी देते हैं, डजंट मैटर. अगर ऑब्जेक्ट दिया है तब हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट. और इस पूरे को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. ओके. अब ये कॉमा हो गया, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड कॉमास, और इनके अंदर जो भी लिखा होता है हम लोग उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. सो फ्रेंड्स, आज का सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.